सोचिए, -30 डिग्री की जानलेवा ठंड, चारों तरफ बर्फ से ढका हुआ पहाड़ और उस बीच एक अकेला टेंट जिसे अंदर से काट कर 9 लोग रात के अंधेरे में बाहर भाग गए। कोई बिना जूते, कोई बिना जैकेट और कुछ लोगों के शरीर ऐसे टूट गए जैसे उन पर किसी ने बहुत ज्यादा दबाव डाल दिया हो। ना वहाँ कोई जानवर मिला, ना कोई दुश्मन और ना ही कोई साफ जवाब। बस रह गया एक नाम, डाइटलो पास इंसिडेंट। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये लोग कौन थे। ये कोई बिगनर्स या टूरिस्ट नहीं थे। इस एक्सपीडिशन में टोटल 10 लोग शामिल थे। इनमें से 8 मेल और 2 फीमेल थी। तब सोवियत यूनियन के यूरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स या ग्रेजुएट थे। ये सब पहले भी कई खतरनाक विंटर ट्रैक्स कंप्लीट कर चुके थे। टीम का लीडर था इगोर डाइटलोव, एक डिसिप्लिन और एक्सपीरियंस टेक लीडर। अब सवाल ये आता है कि ये लोग इस खतरनाक जगह पर गए क्यों? इनका पर्पस सिर्फ एडवेंचर नहीं था। ये एक्सपेडिशन ऑफिशियल प्लान गई थी ग्रेड 3 विंटर ट्रैकिंग सर्टिफिकेट के लिए। ग्रेड 3 इस टाइम का सबसे मुश्किल ट्रैकिंग लेवल माना जाता था। इस सर्टिफिकेट के लिए एक्सट्रीम कोल्ड, डेंजर रूट और विंटर सर्वाइवल स्किल प्रूव करना जरूरी था। इसीलिए ये ट्रैक जानबूझकर विंटर सीजन में चूज किया गया। इनका रूट था ओटोटेन माउंटेन के पास से गुजरना। लोकल लैंग्वेज में ओटोटेन का मतलब होता है वहां मत जाओ। जब ये जर्नी स्टार्ट हुई तब 10 लोग साथ थे, लेकिन जर्नी के शुरुआती दिनों में एक मेंबर को बैक पेन और जॉइंट प्रॉब्लम हो गई। इस मेंबर का नाम था यूरी यूडिन। डॉक्टर ने उसे आगे जाने से मना कर दिया, इसीलिए यूरी यूडिन बीच से वापस लौट गए और यही वजह है कि आज वो जिंदा है। बाकी लोग आगे बढ़ गए। अब बात करते हैं उस जगह की। रूसिया के यूरल माउंटेन्स में एक पहाड़ है, खोल्डर साइकिल। लोकल लैंग्वेज में उसका मतलब होता है माउंटेन्स ऑफ द डेड, यानी मौत का पहाड़। लोकल पीपल इस जगह पर जाने से डरते थे, लेकिन डाइटलो ग्रुप इन कहानियों को सिर्फ अफवाह समझकर आगे बढ़ गए। 1 फरवरी 1959 की शाम यूराल पर्वत के खड़ी और बर्फीली ढलान पर अनुभवी ट्रेकर्स ने अपना टेंट लगाया। टेम्परेचर लगभग -30 डिग्री था। सब लोग टेंट के अंदर सो गए और रात के बीच कुछ ऐसा हुआ जो आज तक समझा नहीं जा सकता। रेस्क्यू इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के अनुसार उस रात किसी कारणवश सभी 9 लोगों ने अपना टेंट अंदर से काट दिया। जरा सोचिए, कोई व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए अपने आश्रय को तभी नष्ट करता है जब उसे यह महसूस हो कि अंदर भीतर रहना मृत्यु के समान हो सकता है। वे लोग बिना जूतों के थे, बिना जैकेट और बिना ग्लव्स के। उसके बाद अंधेरी जानलेवा ठंड में वे सभी पहाड़ के नीचे जंगल की ओर चल बढ़े। जब कई दिनों तक इस दल की ओर से कोई संदेश प्राप्त नहीं हुआ तो अधिकारियों ने इस बड़े पैगाम पर रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया। खोज अभियान के दौरान सबसे पहले जंगल के किनारे 2 पुरुषों की बॉडी मिली। उनके पास एक जला हुआ कैंप फायर था, लेकिन उनके पैरों में जूते नहीं थे। डॉक्टर के अनुसार उनकी मृत्यु का कारण था अत्यंत ठंड, यानी हाइपोथर्मिया। उनसे कुछ दूरी पर 3 और बॉडी मिली, जिनमें 2 पुरुष और एक महिला शामिल थी। ये बॉडी लगभग जंगल और टेंट के बीच के रास्ते पर पाई गई। ऐसा प्रतीत होता था कि ये लोग टेंट की ओर वापस लौटने की कोशिश कर रहे थे। लगभग 3 से 4 महीने बाद अंतिम 4 बॉडीज मिली। ये बॉडीज बर्फ के नीचे एक प्राकृतिक गड्ढे में दबी हुई थी। इनमें 3 पुरुष और एक महिला शामिल थी। इनमें से किसी की पसलियां टूटी हुई थी, किसी की खोपड़ी में गंभीर फ्रैक्चर था और एक महिला की जीभ गायब थी। लगभग 3 से 4 महीने बाद अंतिम 4 बॉडीज मिली। ये बॉडीज बर्फ के नीचे एक प्राकृतिक गड्ढे में दबी हुई थी। इनमें 3 पुरुष और एक महिला शामिल थी। इनमें से किसी की पसलियां टूटी हुई थी, किसी की खोपड़ी में गंभीर फ्रैक्चर था और महिला की जीभ गायब थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि
उनके शरीर की त्वचा पर न तो कोई संघर्ष के निशान थे और न ही किसी हथियार से हमला किए जाने के प्रमाण। इस घटना के बाद सरकारी जांच ने कुछ वजह सामने रखी, लेकिन जैसे जैसे केस आगे बढ़ता गया वैसे वैसे सवाल भी बढ़ते गए। गवर्नमेंट की ऑफिशियल थियरी कुछ और थी, लेकिन साइंटिस्ट और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर अलग अलग पॉसिबिलिटी की बात करने लगे। चलिए इन पॉसिबिलिटी को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली पॉसिबिलिटी है हिमस्खलन। सरकारी रिपोर्ट में इस घटना को हिमस्खलन बताया गया, लेकिन जिस स्थान पर टेंट लगाया गया था वहाँ हिमस्खलन के स्पष्ट संकेत नहीं मिले। न तो बड़ी मात्रा में बर्फ खिसकने के निशान थे और न ही ऐसी कोई क्षति जो इस सिद्धांत को पूरी तरह साबित कर सके। दूसरी पॉसिबिलिटी है मिलिट्री टेस्ट थियरी। जांच के दौरान कुछ कपड़ों पर रेडियो एक्टिव ट्रेसेस पाए। इस कारण यह सवाल उठने लगा कि क्या इस क्षेत्र में किसी गुप्त सैन्य टेस्ट को अंजाम दिया जा रहा था। तीसरी पॉसिबिलिटी है इंफ्रासाउंड सिद्धांत। कुछ विज्ञानों के अनुसार तेज हवा और पहाड़ मिलकर लो फ्रीक्वेंसी साउंड बनाते हैं। ये साउंड इंसान के दिमाग में भय, घबराहट, यहाँ तक कि भ्रम भी उत्पन्न कर सकते हैं। संभव है इसी मानसिक अवस्था में सभी लोग ने टेंट को काटकर बाहर निकलने का निर्णय लिया हो। अंत में इस मामले को बंद कर दिया। अधिकारियों का निर्णय यह था कि इन दो लोगों की मृत्यु एक अज्ञात प्रबल प्राकृतिक शक्ति के कारण हुई, अर्थात ऐसी शक्ति जिसे आज तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका। वे 9 लोग जो एक साधारण प्रमाण पत्र पर निकले थे, पीछे छोड़ गए एक सिर्फ सवाल और एक रहस्य। और डाइटलो पास आज भी वैसा ही है, शांत, बर्फ से ढका और अनगिनत रहस्यों के समेटे हुए। क्या आप मानते हैं ये दुर्घटना थी या फिर कुछ और?